इंद्र जुगरान ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। कांग्रेस द्वारा सर बताइए, कांग्रेस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को टिकट न देने के बारे में आपका क्या कहना है? कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस तो प्रारंभ से ही राज्य विरोधी रही है। उत्तराखंड के अंदर जब मसूरी कांड, खटीमा कांड हुआ, जितने कांड हुए, और उधर मुजफ्फरनगर कांड हुआ 2 अक्टूबर 1994, तो मुलायम सिंह जी की सरकार जो है वो कांग्रेस के 27 विधायकों के समर्थन से चल रही थी। कांग्रेस ने कभी समर्थन विड्रॉ नहीं किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कभी उत्तराखंड बनाने की बात नहीं हुई। कांग्रेस ने कहाँ करी? और कांग्रेस की केंद्र में भी तब सरकार थी जब मुलायम सिंह ये कांड उत्तराखंड के अंदर करवा रहे थे। तो समर्थन विड्रॉ करना तो दूर की बात रहा, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी और केंद्र सरकार का आशीर्वाद था मुलायम सिंह के ऊपर। अब उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई नई बात नहीं है। जिन श्रीमान जी की आप बात कर रहे हो वो 3 अक्टूबर 1994 करणपुर गोली कांड के आरोपी हैं, जिसमें एक लड़के की 17-18 साल का उस समय वो लड़का था, उसकी जो है राजेश रावत, मौके पे ही डेथ हो गई थी। 4 लोगों को गोलियां लगी थी, जिनके चंडीगढ़ में इलाज हुए, दिल्ली में इलाज हुए। तो करणपुर गोली कांड जिन्होंने किया, जो इसके आरोपी हैं, यह मामला अभी भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में लंबित है। तो कांग्रेस का हाथ यानी कांग्रेस का पंजा तो खून से सना हुआ है, और खून जिन्होंने किए, खून के आरोप हैं जिन पर, उनको आप टिकट देके नवाज रहे हैं। वहीं माननीय हरीश रावत जी कहते हैं उत्तराखंडियत की बात करते हैं, उत्तराखंड के स्वाभिमान की बात करते हैं। तो ये चेहरा बेनकाब हुआ है कि प्रारंभ से लेके आज तक कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड विरोधी मानसिकता की है। आपके पास तो आंदोलनकारी लोग मौजूद हैं उस विधानसभा में भी, आप उनको क्यों नहीं दे रहे? आप उनको दे रहे हैं टिकट जिन पे आंदोलनकारियों की हत्या के आरोप हैं। तो बहुत सनसनीखेज मामला है। कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है। हमने सोचा क्या पता इस बार कांग्रेस को अकल आ जाए, लेकिन सन 94 से लेकर और आज जो है 2022 आ गया, कांग्रेस ने अपना रुख नहीं बदला। उनका स्टैंड आज भी उत्तराखंड विरोधी है, उत्तराखंड विरोधी मानसिकता है। यह प्रतिरक्षित होता है, यह प्रमाणित होता है कि आपने 3 अक्टूबर 1994 उत्तराखंड आंदोलन के दौरान करणपुर गोली कांड के हत्या के आरोपी को टिकट दे दिया। अच्छा, भाजपा ने क्या आंदोलनकारियों के लिए क्या? अरे भाजपा ने तो प्रारंभ से, मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूं, तो मुझको 2 बार राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इधर विनोद चमोली आंदोलनकारी रहे हैं तो उनको धर्मपुर से टिकट दिया। उधर हमारे भाई गणेश जोशी जी जो हैं आंदोलनकारी रहे हैं, उनको टिकट दिया। हरवंश कपूर जी उत्तराखंड आंदोलन में आंदोलनकारी रहे हैं, उनको भी हमेशा टिकट दिया। राजेंद्र शाह जी स्वर्गीय, जो मसूरी के विधायक थे, वो मसूरी गोली कांड में उनका बड़ा ऐतिहासिक रोल था। उन्होंने तत्कालीन डीएम को वहीं जो है जो सुनाना था, जो करना था आंदोलन के हित में, वो किया, उनको हमेशा टिकट दिया। तो ये तो देहरादून के ही मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की गठबंधन सरकार ने उत्तराखंड आंदोलन का सम्मान किया, शहीदों की शहादत का सम्मान किया, हमारे संघर्ष का सम्मान किया, और ये राज्य बनाया। उन्हीं के अटल जी के टाइम पे तो बना। अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जनरल खंडूड़ी जी, राजा मानवेंद्र शाह जी, इन सब के प्रयासों से ही तो उत्तराखंड बना है। तो बीजेपी तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, क्लियर कट है, प्रमाणित किया है बीजेपी ने समय समय पर उत्तराखंड के प्रति उनकी सोच क्या है। इधर कांग्रेस जो है प्रारंभ से ही उत्तराखंड विरोधी मानसिकता की सोच देखते हुए अब तो हद ही कर दी कि बार बार एक ही आदमी को टिकट दे रहे हैं जिसने 3 अक्टूबर 1994 करणपुर गोलीकांड किया, जिसका आरोपी है और जिसका मामला अभी भी नैनीताल उच्च न्यायालय उत्तराखंड में लंबित है, चल रहा है, सुनवाई जारी। जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात होगी भाजपा और कांग्रेस की। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं? अपने राज्य की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? राज्य की जनता के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि राज्य की जनता अब आगामी 2022 के चुनाव में मतदान करने के लिए तैयार होने जा रही है। एक तो सभी लोग मतदान करें, उत्तराखंड एक रिकॉर्ड बनाए कि हमारे यहाँ 100% मतदान हुआ, 100 नहीं हुआ तो 90% हुआ, 90 नहीं हुआ तो 80% मतदान तक करे, जिससे हर आदमी की, हर मतदाता की आवाज़, उसका मंतव्य, उसकी दिमाग में जो है वो प्रतिलिखित होगी। दूसरा, यह सोचे कि कौन से दल ने इन 22 वर्षों में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, उत्तराखंड में काम किया, उत्तराखंड के लिए योजनाएं लाए, किसने ऑल वेदर रोड बनाया, कौन जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन ले जा रहा है, और किस दल ने क्या क्या उत्तराखंड के हित में काम किए। उत्तराखंडियत, असली उत्तराखंडियत वाला दल कौन सा है, ये आम जनता को सोचना है और कामों का मूल्यांकन करे। जब मूल्यांकन करेगी
उत्तराखंड में निट कौन लाया, एनआईटी, उत्तराखंड में एम्स कौन लाया, उत्तराखंड में जो है आईआईएम कौन लाया, उत्तराखंड के अंदर रुड़की के अंदर आईआईटी को जो है यूनिवर्सिटी का उसको पदोन्नति किसने करवाई, उसकी किसने ये सारे काम किए हैं। तो मैं आपको कुछ ही काम गिना रहा हूँ। सैनिक स्कूल किसने बनाए उत्तराखंड के अंदर, केंद्रीय विद्यालय किसने बनाए, ये सारे काम जिसने किए हैं उस दल का मूल्यांकन करे, वो भाजपा है और भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे तो निश्चित रूप में केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो काम जो है तेजी से गति पकड़ेगा। देवभूमि इनसाइडर से बात करने के लिए जुदान सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।